किस तरीके से कि मूर्ति बड़ी होगी या छोटी होगी, पंडाल का साइज़ क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम थोड़ा सा पूछना चाहेंगे। तो सुमित जी, जो जिस प्रकार की आपके मन में उत्कंठा है जी, ऐसी उत्कंठा नगर में या पूरे जनपद में समस्त दुर्गा भक्तों को है। पूजा समितियाँ जितनी भी वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें, और कमेंट सेक्शन में अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर हमें बताएं। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का हमारे दुर्गा पूजा सुल्तानपुर चैनल पर। आज हमारे साथ केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति के महामंत्री श्री सुनील श्रीवास्तव जी हैं। आज हम इनसे कुछ प्रश्न करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो व्यवस्था अभी कोविड की वजह से दिक्कतें समस्या आ चुकी हैं सभी समितियों में, और जो असमंजस की स्थिति है उसको हम एक बार जानने का प्रयास करेंगे। और जो भी डाउट्स हैं आज हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स क्लियर किए जाएं, और जो भी परेशानी है वो सब हम आज सुनील श्रीवास्तव जी से पूछेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर दुर्गा पूजा सुल्तानपुर पर। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपको पता होगा कि पूरे भारतवर्ष में दूसरे नंबर पर ये हमारी जो दुर्गा पूजा सुल्तानपुर है, ये सुल्तानपुर की जो दुर्गा पूजा है दूसरे नंबर पर मनाई जाती है कोलकाता के बाद। तो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हमारे सुल्तानपुर में होता है, और इसको लेकर के काफ़ी असमंजस है आज की समितियों में, और सभी जितने भी अध्यक्ष हैं दुर्गा पूजा में, जिस भी समिति के अध्यक्ष हैं उन सब में एक बड़ी समस्या है कि वो किस तरीके से कलश स्थापना करें, किस तरीके से पंडाल की व्यवस्था करी जाए, कहाँ विसर्जन के लिए हम मूर्तियों को लेके जाएं, क्या शोभा यात्रा निकलेगी कि नहीं निकलेगी। ये सभी प्रश्न आज हम जो है महामंत्री जी से जानेंगे। और महामंत्री जी, पहला प्रश्न ये है कि जिस तरीके से आपको पता है कि दुर्गा पूजा का जो हमारा प्रचलन पिछले कई वर्षों से रहा है, और इतना पुराना जो है हमारा प्रचलन है, तो कुछ प्रश्न मैं इससे पूछना चाहूँगा कि आपको ये क्या कुछ पता है कि कितने सालों से चलती आ रही दुर्गा पूजा? हाँ सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा सन 1959 से यहाँ पर प्रारंभ हुई, और बिहार से एक हमारे भिखारी लाल सोनी जी जो यहाँ पर आए थे और यहाँ पे स्वर्णकार थे, यहाँ स्वर्ण का स्वर्ण व्यवसाय करते थे। उन्होंने पहली यहाँ पर माँ की प्रतिमा ठट्टी बिहार में रखी थी, और उसके पश्चात अनवरत ये क्रम बढ़ता चला गया, और आज ये विशाल भव्य कहते हैं महोत्सव का स्वरूप ले चुका है। और पूरे सुल्तानपुर जनपद में हमें लगता है कि लगभग 750 प्रतिमाएँ, छोटी बड़ी प्रतिमाएँ पूरे जनपद में, अमेठी को भी मैं इंक्लूड करता हूँ क्योंकि आज अमेठी आज शासकीय दृष्टि से अलग जनपद है, लेकिन दुर्गा पूजा की दृष्टि से सुल्तानपुर के रूप में ही माना जाता है, सुल्तानपुर जनपद माना जाता है। तो ये एक स्थिति है। और एक प्रश्न आपने सुमित जी पूछा आपने कि सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा कलकत्ता के बाद में भारत में दूसरे नंबर पर आती है, तो ये प्रश्न आपका कहते हैं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा विश्व में अपना एक अलग स्थान है, और मैं समझता हूँ मेरे लिहाज से सुल्तानपुर की दुर्गा पूजा विश्व में प्रथम स्थान पर है, क्योंकि कलकत्ता का जितना बड़ा एरिया है और सुल्तानपुर का जितना बड़ा एरिया है, सुल्तानपुर में जितनी मूर्तियाँ लगती है, अब नगरीय क्षेत्र में लगभग 125 मूर्तियाँ लगती है, और नगरीय क्षेत्र कहते हैं 1.5 किलोमीटर की प्रमाइस कहते हैं रेडियस में है, और 1.5 किलोमीटर की रेडियस में अगर बसा हुआ शहर और उसमें 125 प्रतिमाएँ आप कंपेयर करें कलकत्ता से, तो कौन सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहेगा, प्रथम स्थान पर रहेगा? इस बात से मैं अभी आपके सहमत हूँ, और इसलिए सहमत हूँ क्योंकि आपने जो एरिया का कॉन्सेप्ट बताया कि एरिया हमारे पास छोटा है, और मूर्तियाँ और पंडाल 10 कदम पे ही हमारे यहाँ, हर 10 कदम पर मूर्ति और पंडाल। कुछ विशेष चीज़ समझ है, जैसे यहाँ पर हम लोग पंडाल तो करते बनाते हैं, निश्चित रूप से पंडाल हमने देखा कलकत्ता के जो कारीगर आते हैं उनसे हमने सीखा है, और हम लोगों ने हमारी पूजा व्यवस्था समिति के कार्यकर्ता वहाँ के कारीगरों से यहाँ पे निर्मित करवा रहे हैं। यहाँ पे भंडार की व्यवस्था अप्रतिम होती है। उस समय जिस समय यहाँ पर नगर में दुर्गा पूजा चल रही होती है, तो पूरे नगर में कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा नहीं सोता, और लाखों लाख लोग दिव्य प्रसाद यहाँ पर प्राप्त करते हैं। और यहाँ की कहते हैं जो सजावट होती है, चाहे विद्युत सज्जा हो, चाहे मंडप सज्जा हो, चाहे मूर्ति सज्जा हो, हर कहते हैं प्रकार की सज्जा जो माँ के भिन्न चरण है, हर चरणों में कहते हैं इसकी पूजा अर्चना की जाती है और भव्यता प्रदान की जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी सारी जानकारियाँ आपने दी हमारे दर्शकों को। और दूसरा प्रश्न मैं सुनील जी से ये करना चाहूँगा कि इस बार कोविड की वजह से आपको पता होगा कि बहुत सारी समस्या आ चुकी थी, और अभी दुर्गा पूजा को लेकर के भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच में, और उस कन्फ्यूज़न को हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेंगे सुनील जी से, क्योंकि ये आपको पता है कि महामंत्री हैं, तो इनको बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी हैं जो अभी हमारे किसी भी कॉमन आदमी को नहीं पता है।
तो हम इनसे कुछ प्रश्न इस पे भी रखना चाहेंगे कि क्या जो हमारा जो मूर्ति का जो पंडाल है ये किस तरीके से पंडाल बनेगा या नहीं बनेगा, या कितने फिट का होगा। मूर्तियों को लेकर के भी, मूर्तिकारों को लेकर के भी बहुत सारे उन्हें भी प्रश्न ये थे कि उनके भी बहुत सारे डाउट्स थे कि यहाँ पर निर्मित हो रही है, जिन्होंने कहते हैं माँ की प्रतिमाएं लगानी, जिन्होंने इनको, उन सभी के मन में एक प्रकार के प्रश्न है कि इस प्रकार कोविड के, इस प्रकार की महामारी के समय ये पैंडेमिक जो चल रहा है उसमें कैसे हम पूजा संपन्न कराएं, पूजा होगी कि नहीं होगी। इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए हम लोग भी कई बार प्रयत्न किया, हमने प्रशासन से कहते हैं जानकारी करनी चाहिए कि जो नई गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन में क्या कहते हैं स्थिति है, क्योंकि अब देश में कहते हैं अनलॉक 5 लग चुका है। उन स्थितियों में बहुत सारे कहते हैं डील दी गई है, और अभी जो जानकारी आई है कि किसी भी कहते हैं सार्वजनिक स्थल पर कोई भी कार्यक्रम करने के लिए 200 लोगों तक की भीड़ इकट्ठा हो सकती है। और इस विषय को लेकर सुमित जी, जो आपका प्रश्न है पूरे नगर में, ये पूरे भारतवर्ष में सबके मन में ही है। देख रहा था आपको फ़ोन भी आ रहे थे कई सारे इसी से रिलेटेड, तो वो सारी चीज़ें सबके मन में ही है कि सब जानते हैं कि जो छूट मिली है इसका हम लाभ ले सकते हैं। और चूँकि पूजा हमारे धर्म का विषय है और मौलिक अधिकार के अंतर्गत पूजा करने का अधिकार आता है, जो हमें भारत के संविधान द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, उसके अंतर्गत हम पूजा कर सकते हैं। और पूजा के लिए हमें किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। नहीं है, बिल्कुल। पैंडेमिक में कहते हैं हम जो सड़क पे कहते हैं, सड़क के किनारे जहाँ पे मूर्तियाँ लगती थी, वहाँ के संदर्भ में हम प्रशासन से वार्ता कर रहे हैं। हमने अपनी पूजा समितियों का है आकार छोटा रख दें, भंडारे ना करें, विसर्जन का स्वरूप इस प्रकार का न हो कि जिससे कहते हैं वहाँ पर भीड़ एकत्रित हो। टेक अवे के कॉन्सेप्ट में प्रसाद अगर बढ़ता है तो टेक अवे के कॉन्सेप्ट में लेकर के जाए। और अभी आपने देखा कि गणेश पूजा कहते हैं संपन्न हुई, उस समय हम लोगों ने कहते हैं बहुत अच्छी तरीके से संपन्न कराया। और अभी भी मुझे जो अभी तक जानकारी है कि आज रात्रि तक जो है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में कहते हैं शासन सत्ता एक संत के पास में है, और संत कभी कहते हैं ऐसा कोई कृत्य नहीं करता कि जिससे कहते हैं समाज जो कहते हैं हिंदू समाज संकट में आए। और मुझे पूरा विश्वास है कि माँ भगवती हमारे मुख्यमंत्री महोदय के मन में कुछ न कुछ ऐसे विचार डालेंगी कि सायंकाल तक नई कोई SOP आ जाएगी और हम लोगों को निश्चित रूप से अनुमति प्राप्त होगी और हम दुर्गा पूजा संपन्न करा पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी बातों से हमें लगता है कि बहुत संतोष मिला होगा, और बहुत सारी डाउट्स थोड़े बहुत तो आपके ज़रूरी क्लियर हुए होंगे कि क्या चीज़ें अभी किस तरीके से आगे का माहौल रहने वाला है। तो इसी संदर्भ में हम कुछ और छोटे प्रश्न रखना चाहेंगे कि जैसे कि आपको ये पता होगा कि कुछ DJ वाले भी हैं, वो प्रश्न कर रहे हैं कि क्या उनका जो है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से विसर्जन यात्रा जो रहेगी हमारी, इसमें विसर्जन यात्रा ही सुखद तरीके से हो जाए, सफल तरीके से हो जाए, उसी की हम लोग सोच रहे हैं कि वो बेटर हो जाए। बट क्या DJ का आपको लगता है कि ये काम हो पाएगा या नहीं? ये थोड़ा सा कहते हैं कंट्रोवर्शियल इशू है DJ का। इस संदर्भ में मैं कुछ भी बोलने में असमर्थ हूँ। और मुझे लगता है कि वो स्वरूप जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ करके, पहले बैंड और कहते हैं बैंड बाजे होते थे, जब 40-40, 50-50 लोगों को जीविका मिलती थी, अब एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से 50-50, 100-100 लोगों की जीविका जाती है। तो इस संदर्भ में मैं किसी कंट्रोवर्शियल इशू पे नहीं आना चाहता। और ये शासकीय विषय है कि कितने डेसिबल तक होना चाहिए, अनुमति मिलती है कि नहीं मिलती है, इस पर भी मैं नहीं आना चाहूँगा। और ये शासन सत्ता का विषय है, वो परमिट करेंगे तो रहेगा, नहीं परमिट करेंगे तो नहीं रहेगा। जी, ठीक है जी। और एक छोटा सा प्रश्न और मेरा है आपसे कि जैसे अभी कलश स्थापना होनी है, मतलब 2 दिन बाद ही, मेरे ख्याल से आपको लगता है कि 2 दिन बाद जो है कलश स्थापना होनी है, तो क्या ये जो कलश स्थापना होगी उसी पंडाल जहाँ पंडाल पहले रहते थे वहीं पे होगी, या फिर इसकी कोई पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड की जाए, या प्रशासन द्वारा कुछ आदेश आएगा? क्योंकि आपको भी पता है कि 2 दिन बाद से नवरात्र स्टार्ट हो रहा है, और अभी तक प्रशासन का पहले कहना था कि 200 लोगों की भीड़ होगी, 200 लोगों से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं किसी भी पूजा स्थल पे कार्यक्रम पर। तो अभी सडन से, क्योंकि आपको पता है कि हमारे DM ने जिस तरीके से कहा कि हम भीड़ नहीं करेंगे, तो उस हिसाब से मैं बस छोटा सा ये जानने का मेरा मोटिव है कि जो कलश स्थापना होगी वो कहाँ करी जाएगी, कुछ आप इसके बारे में? देखिए, ऐसा है ना कि ये देखिए, पूजन हम आज तक करते आए हैं जी, तो आगे भी हमें पूजन इस वर्ष भी करना है जी। पूजा करने से मना किसी ने नहीं किया है जी। और न तो प्रशासन ने न शासन ने। शासन की जो गाइडलाइन आई है उस गाइडलाइन के अंतर्गत सड़क को बाधित करके सड़क पटरी पर नहीं करने की बात है कि वहाँ पर विश्वास ऐसा है कि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और कोविड की महामारी में कहते हैं कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक हो सकता है। हम सभी भी चाहते हैं कि किसी को नुकसान ना हो, नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन अब उसमें ये भी है
कि प्रशासन जो है पूजा समितियों के कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके किसी विकल्प पर विचार करे। जी, तो विकल्प जो जिस प्रकार का मिलेगा हम उसी में कार्य कर पाएंगे। तो जो विकल्प है प्रशासन हम लोगों से जिस प्रकार की वार्ता करता है, हम लोग वार्ता में लगे हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी सूझबूझ वाले हैं और हमें विश्वास है कि समय रहते रहते किसी नतीजे में पहुंचेंगे और माँ हम सभी का मार्ग प्रशस्त करेगी और हम लोग जैसे आज तक पूजा व्यवस्था संचालित करते आए हैं और शांतिपूर्वक ढंग से कोविड को ध्यान में रखते हुए माँ हम सभी को संबल प्रदान करेगी और हम अच्छी दुर्गा पूजा संपन्न करा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी तरीके से ठीक है, हमने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर, मेरे ख्याल से सभी जितने भी प्रश्न थे आपके मैंने रख दिए और मुझे उम्मीद है कि आपको सभी उत्तर मुझे लगता है कि मिल चुके होंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ या पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमारे चैनल के बारे में कुछ अगर कहना चाहें तो 2 शब्दों में कह सकते हैं। मैं निश्चित रूप से कहते हैं सुबह जी चाहूँगा कि आप उत्कृष्ट कहते हैं कार्य करते हुए और अपने चैनल को प्रमोट करें और माँ से प्रार्थना करूँगा कि एक अच्छे कहते हैं पत्रकार के रूप में आप विख्यात हों और आपका चैनल जो है इस प्रतिस्पर्धी युग में एक नए आयाम कीर्तिमान स्थापित करे। यही मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।